इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज अपन बात करेंगे क्लास 12 विषय गणित का चैप्टर 5 संबंध एवं फलन। सबसे पहले अपन संबंध के बारे में पढ़ेंगे जो अपन ने 11th में पढ़ा था। संबंध होता क्या है? संबंध दो वस्तुओं के बीच में रिलेशन दर्शाता है या दो व्यक्तियों के बीच में रिलेशन का मतलब संबंध। अब इन दोनों को जोड़ने के लिए जिस कड़ी का प्रयोग किया जाता है वो उनके मध्य क्या दर्शाएगी? संबंध। और संबंध कितने प्रकार के होंगे अपन प्रश्नावली 1.1 में पढ़ेंगे। 1.1 का पहला सवाल है, निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंध, मतलब ये जो संबंध दे रखा है वो समतुल्य, सममित और सकारात्मक है या नहीं। तो यहाँ पर 3 दे रखे हैं। समतुल्य नाम से स्पष्ट है, स्वयं का स्वयं, स मतलब स्वयं, तुल्य मतलब बराबर, अर्थात खुद से संबंध। जो मेरे से मेरे ही रिलेशन निकालना हो तो वो संबंध कहलाएगा समतुल्य, स्वयं के बराबर, अर्थात खुद का रिलेशन खुद से, वो होगा समतुल्य। जैसे एक का एक से रिलेशन, दो का दो से रिलेशन किसी समुच्चय में, वो समतुल्य तभी कहलाएगा जब उसका प्रत्येक अवयव खुद से संबंधित हो। प्रत्येक अवयव खुद से संबंधित हो, एक अवयव खुद से संबंधित होने से कुछ नहीं होगा, उसका प्रत्येक अवयव खुद से संबंधित होगा तभी वह समतुल्य संबंध कहलाएगा। फिर दूसरा सममित। सममित का मतलब जब एक का रिलेशन दो से होता है तो दो का रिलेशन एक से होगा, एक का दो से है, ठीक उसी प्रकार दो का एक से भी संबंध होगा तब वह सममित संबंध कहलाएगा। और समतुल्य में एक का एक से, दो का दो से, तीन का तीन से, खुद का खुद के साथ में संबंध समतुल्य सममित। एक का दो से संबंध हुआ तो ठीक उसी प्रकार दो का भी एक से संबंध होगा तब वह कहलाएगा सममित। फिर बात करते हैं अपन तीसरा, सकारात्मक। अब सकारात्मक संबंध क्या होता है? सकारात्मक मतलब सक्रम, मतलब एक क्रम में, साचार्य का नियम पढ़ा है वैसे अपन सकारात्मक संबंध, जैसे एक का रिलेशन दो से है, दो का रिलेशन तीन से है, तो इनके बीच में अभिज्ञ कड़ी कौन सी है? दो की अभिज्ञ कड़ी है। अगर एक का रिलेशन दो से है, दो का रिलेशन तीन से है, अगर वही रिलेशन एक और तीन में भी मिलेगा तब अपन कहेंगे कि ये संबंध सकारात्मक है। एक का दो से संबंध हुआ, दो का संबंध तीन से हुआ, तो ठीक उसी प्रकार एक का संबंध तीन से भी होगा तब अपन कहेंगे कि वो संबंध सकारात्मक है। जब यह किसी संबंध में तीनों ही लागू हो जाएंगे तब वो संबंध क्या बन जाएगा? तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध तभी कहलाएगा जब ये तीनों लागू होंगे। अब अपन पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल। बहुत ही सरल तरीके से मैं तुम्हें समझा रहा हूं जिससे तुम्हें हर बात डीपली समझ में आए, उसके अकॉर्डिंग तुम कोई भी सवाल आसानी से कर पाओ। तो पहला सवाल, समुच्चय ए दे रखा है 1 2 3 4 5 ऐसे 13 से 14, एक से लेकर 14 तक संख्याएं दे रखी है जो संबंध दर्शाती है R से। इस प्रकार परिभाषित करता है R x y, खुला वाक्य दे रखा है x y से संबंधित है, जहां पे 3x - y बराबर 0। तो सबसे पहले अपन R ज्ञात करेंगे। R क्या होगा? देखो 3x - y बराबर 0, तो यहाँ पर y माइनस का, उधर लेंगे तो प्लस का, तो 3x बराबर हो गया y। इसके लिए अपन r ज्ञात करेंगे।
क्योंकि ए से संख्याएं लेनी है और आर के लिए संबंध को दर्शाना है। अगर मैं x का मान 1 रखूं तो यहाँ पर ए से संख्याएं चेंज होगी। 1 रखने पर 3 इंटू 1 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पर मैं 2 रखूंगा तो 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। फिर मैं यहाँ पर 3 रखूंगा तो 3 इंटू 3 9 हो जाएगा। फिर मैं 4 रखूंगा यहाँ पे तो 4 इंटू 3 12 हो जाएगा। फिर यहाँ पे मैं 5 रखूं तो 5 इंटू 3 15 होता है। लेकिन देखो यहाँ पर ए के लिए केवल लास्ट संख्या 14 है तो अपन 5 नहीं रख सकते हैं। केवल ए के लिए संबंध आर आर में 1 3 2 6 3 9 और 4 12 हो सकता है। तो अब इसमें से अपन को जांच करनी है कि इसमें से समतुल्य है या नहीं, अर्थात खुद का खुद से कोई संबंध है क्या। वैसे प्रत्येक अवयव होना चाहिए लेकिन एक और एक इसमें मौजूद नहीं है। जब खुद का खुद से कोई संबंध ही नहीं है तो अपन इसको समतुल्य बोल ही नहीं सकते, अर्थात यह समतुल्य संबंध नहीं है। जब खुद का खुद से कोई अवयव इसमें मौजूद नहीं है तो ये समतुल्य संबंध हो ही नहीं सकता। फिर अपन बात करेंगे सममित, और सममित में मैंने क्या बोला है तुम्हें, अगर एक का रिलेशन 3 से है तो 3 का रिलेशन 1 से होना चाहिए। एक का रिलेशन 3 से है तो 3 का रिलेशन 1 से होना चाहिए, तभी वो सममित होता है। लेकिन इसमें ऐसी कोई भी कंडीशन मौजूद नहीं है, अर्थात कोई भी अवयव इसमें ऐसा मौजूद नहीं है, तो ये सममित तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। फिर अपन बात करेंगे सकारात्मक के लिए। तो सकारात्मक में क्या होता है, अगर एक वाला 3 से संबंधित है तो 3 वाला 9 से संबंधित है। यहाँ देखो एक 3 से संबंधित है तो 3 वाला 9 से संबंधित है। लेकिन यहाँ पर एक 3 से संबंधित है, 3 9 से संबंधित है, तो इन दोनों में बीच की कड़ी कौन है, 3 बीच की कड़ी है, तो एक 9 से संबंधित होना चाहिए। तो एक 9 से संबंधित होना चाहिए लेकिन इसमें मौजूद नहीं है। इसका मतलब ये सकारात्मक संबंध बिल्कुल नहीं हो सकता, तो ये सकारात्मक संबंध भी नहीं है। संबंध नहीं है तो इसमें न तो समतुल्य है, न सममित है, न सकारात्मक संबंध है। इन तीनों में से फर्स्ट वाले में कोई भी संबंध मौजूद नहीं है। इसका आप स्क्रीन को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो। फिर अपन इसका सेकंड सवाल पढ़ेंगे। इसका सेकंड सवाल पहले का सेकंड, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में प्राकृत संख्याएं n 1 2 3 4 ऐसे सभी प्राकृत संख्याओं के लिए बोल रखा है। मैं r इससे इस प्रकार संबंधित है कि r संबंधित है तो r के लिए x y खुला के दे रखा है, जहाँ पे y बराबर x प्लस 5 और x लेस देन है 4 से, अर्थात x का मान 4 से कम लेना है अपन को। तो जब मैं यहाँ पर 1 रखूंगा, x का मान 1 रखेंगे तो 1 प्लस 5 कितना हो जाएगा 6, 2 रखूंगा तो 2 प्लस 5 7 हो जाएगा, 3 रखूंगा 3 प्लस 5 8 हो जाएगा। 4 तो अपन को रखना ही नहीं है क्योंकि आगे वाला x है, क्योंकि यहाँ पे x और y दे रखा है। x का मान अपन 4 से बड़ा नहीं ले सकते, तो केवल r के समुच्चय में 3 कंपोनेंट बनेंगे। अब 1 6 2 7
3 8। तो इसमें भी ऐसा कोई भी संबंध मौजूद नहीं है जो खुद का खुद से संबंध दर्शाता हो, तो यह समतुल्य नहीं हो सकता है, समतुल्य नहीं है। फिर इसमें जैसे 1 का 6 से संबंध है वैसे 6 का 1 से संबंध होगा तब वह सममित कहलाता है, लेकिन इसमें ऐसा कोई भी अवयव मौजूद नहीं है। इसका मतलब यह सममित तो नहीं हो सकता है, सममित नहीं हो सकता है। फिर तीसरा अपन बात करेंगे, इसमें 1 का 6 से संबंध है। अब इसमें देखो 6 के लिए कोई संबंध ही नहीं दे रखा है, 1 का 6 से संबंध है, लेकिन 6 का 1 से संबंध होता तो वो सममित होता। फिर इसमें कोई आगे ऐसा संबंध दे ही नहीं रखा है, 1 वाला 6 से रिलेशन बना रहा है, इसमें ऐसा कोई अवयव है क्या जो 6 से संबंध बनाए, नहीं है, तो ये बिल्कुल भी सप्रामक नहीं हो सकता है, अर्थात सप्रामक संबंध नहीं है। इसमें भी तीनों ही कंडीशन मौजूद नहीं है, न तो समतुल्य है, न तो स्वयं का स्वयं से संबंध दर्शाने वाला कोई अवयव है, न 1 6 फर्स्ट वाला सेकंड से दर्शा रहा है, सेकंड वाला फर्स्ट से दर्शाने वाला अवयव भी इसमें मौजूद नहीं है, तो ये सममित नहीं हो सकता है। फिर सप्रामक 1 का 6 से संबंध, तो 6 इसमें आगे मौजूद ही नहीं है, तो संबंध ही कहाँ बनेगा, जब संबंध ही नहीं बनेगा तो सप्रामक संबंध हो ही नहीं सकता है। फिर अपन इसका तीसरा करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। फिर इसमें अपन बात करेंगे समुच्चय, ये रहेगा 1 2 3 4 5 6, इसमें r के लिए अपन याद करेंगे। अब r देखो इसमें क्या दे रखा है, r दे रखा है y से भाज्य है, y संख्या 1 से भाज्य है, अर्थात y में अपन x का भाग लगा सकते हैं। तो यहाँ पर अपन x 1, तो 1 का भाग अपन 2 में लगा सकते हैं, 1 का भाग 3 में लगा सकते हैं, 1 का भाग 4 में लगा सकते हैं और 1 का भाग 5 में लगा सकते हैं, 1 का भाग 6 में भी लगा सकते हैं। इसी प्रकार अपन 2 का भाग 2 में लगा सकते हैं, 1 में तो लगा नहीं सकते, 2 का भाग 3 में नहीं लगा सकते, 4 में लगा सकते हैं, 2 का भाग 6 में लगा सकते हैं, 3 का भाग 3 में लगा सकते हैं, 3 का भाग 6 में लगा सकते हैं, और अब देखो 6 का भाग केवल 6 में लगा सकते हैं, ये वाली कंडीशन हुई। फिर भी अपन अभी कंडीशन बाकी है इसमें, 1 का भाग 2 में, 1 का भाग 3 में, 1 का भाग 4 में, 1 का भाग 5 में और 1 का भाग 6 में। 2 का भाग 2 में, 2 का भाग 4 में लगा सकते हैं और 2 का भाग 6 में लगा सकते हैं। 3 का भाग 3 में लगा सकते हैं, 3 का भाग 6 में लगा सकते हैं और 4 का भाग 4 में लगा सकते हैं, 5 का भाग 5 में लगा सकते हैं, 6 का भाग 6 में लगा सकते हैं। तो इसकी ये सारी कंडीशन है इसमें बन रही है। तो अपन को देखना है समतुल्य। अब समतुल्य में क्या होता है, खुद का खुद से संबंध दर्शाने वाले अवयव इसमें सारे मौजूद है या नहीं। तो यहाँ पर खुद का खुद से संबंध दर्शाने वाले 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, 4 का 4 से, 5 का 5 से, 6 का 6 से, सब अवयव इसमें मौजूद है, एलिमेंट है ये R सभी। तो यह समतुल्य संबंध दर्शाता है, क्योंकि अपन इसमें बोला है कि ये y 1 से विभाजित हो जाता है, पूरा पूरा विभाजित होगा। तो इसमें जो जो संख्याएं विभाजित हो सकती है वो सारी लिखी है अपन ने। 1 सबको विभाजित करता है, इसलिए 1 2 को करता है, 1 3 को करता है, 1 4 को भी करता है, 1 5 को करता है, 1 6 को करता है
दो दो को करेगा, दो चार को विभाजित करता है, दो छह को विभाजित करता है, तीन तीन को विभाजित करता है, तीन छह को भी विभाजित करता है, लेकिन चार चार को ही विभाजित करेगा, पांच पांच को विभाजित करेगा और छह छह को विभाजित करेगा। तो इसमें सभी अवयव ऐसे मौजूद हैं जो खुद के साथ में रिलेशन दर्शाते हैं। एक एक के साथ में रिलेशन दर्शा रहा है, दो दो के साथ में दर्शा रहा है। इसी प्रकार ये सभी अवयव इसमें मौजूद है। अब अपन बात करेंगे सममित की। तो इसमें सममित संबंध है या नहीं। जैसे एक दो के साथ में रिलेशन दर्शा रहा है, एक दो एलिमेंट है, लेकिन दो एक एलिमेंट इसमें नहीं है। एक दो को विभाजित करता है, लेकिन क्या दो एक को विभाजित करेगा क्या? बिल्कुल नहीं। तो ये सममित संबंध तो नहीं है, सममित नहीं है। फिर बात करेंगे अपन सकारात्मक संबंध की। जैसे एक दो के साथ में रिलेशन दर्शा रहा है, दो चार के साथ में रिलेशन दर्शा रहा है, तो क्या एक चार के बीच में रिलेशन दर्शा रहा है क्या? बिल्कुल दर्शा रहा है। देखो एक चार इसमें आया है, एक दो के साथ में रिलेशन दर्शा रहा है, फिर दो वाला चार के साथ में रिलेशन दर्शा रहा है, तो एक वाला चार के साथ में रिलेशन दर्शा रहा है। इसका मतलब सकारात्मक संबंध है। इसका मतलब एक क्रम में संबंध दर्शाने वाले अवयव इसमें मौजूद है। इसका मतलब ये सकारात्मक संबंध है। अब अपन इसका चौथा सवाल करेंगे। स्क्रीन को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो आप। चौथे में देखो समस्त पूर्णांकों का समुच्चय। समस्त पूर्णांकों का समुच्चय z। और समस्त पूर्णांक के लिए बोला है तो -3 -2 -1, इधर कुछ भी संख्या हो सकती है। समस्त पूर्णांक 0 1 2 3 के लिए r इस प्रकार संबंधित है कि x y x माइनस y एक पूर्णांक है। r दे रखा है x y एक खुला वाक्य, जहाँ पे x माइनस y करने पर एक पूर्णांक संख्या प्राप्त होती है। x माइनस y करने पर एक पूर्णांक संख्या प्राप्त होती है। अब यहाँ पर x और y क्या दोनों ही z से एलिमेंट है, दोनों ही z के सदस्य है। तो अगर अपन यहाँ पर एक पूर्णांक है, अगर मैंने यहाँ पे 2 रखा और यहाँ पर भी 2 रखा, तो 2 में से 2 घटाएंगे तो क्या 0 प्राप्त होगा। अब तो 0 एक पूर्णांक संख्या है, बिल्कुल 0 एक पूर्णांक संख्या है। तो इसमें x वाला अवयव मौजूद हो सकता है। अगर अपन x में से x घटाएंगे तो बिल्कुल अपन को 0 प्राप्त होगा, जो कि एक पूर्णांक है, जो कि एक पूर्णांक है। अर्थात स्वयं से स्वयं का मतलब खुद से संबंध दर्शाने वाला यौगिक इसमें अवयव इसमें मौजूद है। तो x इसमें मौजूद है। इसका मतलब ये समतुल्य संबंध दर्शाता है, समतुल्य है इसमें, क्योंकि अपन x माइनस y एक में से एक घटाएंगे तो भी 0 प्राप्त होगा। तो एक पूर्णांक ही प्राप्त हो रहा है। तो पूर्णांक संख्या कुछ भी हो सकती है, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं। अपन प्राप्त अपन को पूर्णांक हो रहा है, इसका मतलब वो समतुल्य संबंध दर्शाएगा। फिर अपन सममित संबंध की बात करेंगे। x में से अपन y घटाएंगे तो पूर्णांक प्राप्त होगा। तो y में से अगर x घटाएंगे तो भी क्या प्राप्त होगा? पूर्णांक। कैसे देखो, 4 - 5 किया मैंने, -1 आया, 5 - 4 किया तो भी क्या हुआ? 1 आया। ये भी पूर्णांक संख्या है और ये भी पूर्णांक संख्या है। तो x माइनस y एलिमेंट r हो सकता है, y माइनस x एलिमेंट r हो सकता है। तो यह सममित है। तो ये बिल्कुल सममित होगा, क्योंकि अपन
5 में से 4 घटाएंगे तो 1 आएगा, 4 में से 5 घटाएंगे तो -1 आएगा। तो दोनों ही कंडीशन में अपन को प्राप्त क्या हो रहा है, पूर्णांक। और इसने बोला है कि x - y क्या एक पूर्णांक है, तो x y हो सकता है तो y x भी हो सकता है, इसलिए यह सममित संबंध दर्शाता है। फिर अपन बात करेंगे इसमें तीसरा। अब तीसरा क्या है, सकारात्मक संबंध। अगर अपन x में से y घटाएंगे और y में से तो भी एक पूर्णांक संख्या प्राप्त होगी, पूर्णांक। जैसे 3 में से मैंने 5 घटाया, -2 प्राप्त हुआ। अगर मैं y में से z घटाऊं, y अपन कोई भी संख्या मान ली, जैसे यहाँ पे अपन ने 5 मानी है, तो 5 में से मैं 3 घटाऊं तो भी ये पूर्णांक ही प्राप्त होगा। 3 नहीं लेते अपन, कोई और संख्या ले लेते हैं जैसे 6, तब -1 प्राप्त हो रहा है, जो भी एक पूर्णांक संख्या है। और अगर अपन फिर देखना x और z, x में से z घटाऊंगा तब भी ये एक पूर्णांक संख्या होगी। कैसे, देखो x तो अपन ने 3 लिया और z 6 लिया, तो -3 क्या एक पूर्णांक संख्या है। तो x y एलिमेंट हो सकता है, y z एलिमेंट हो सकता है, तो x z एलिमेंट भी हो सकता है, क्योंकि सभी पूर्णांक के लिए इसमें बोल रखा है। तो यहाँ पर यह सकारात्मक संबंध दर्शाएगा। अर्थात जहाँ पे समतुल्य, सममित और सकारात्मक तीनों होते हैं उसे अपन कहेंगे तुल्यता संबंध। तो इसमें तुल्यता संबंध के लिए नहीं बोला गया है, केवल अपन को सममित, समतुल्य और सकारात्मक दर्शाना है। तो इसमें तीनों ही अवयव मौजूद है। अब अपन इसका 5वां सवाल करेंगे, लास्ट।